अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज मंडे है, हमारा वीक का स्टार्ट है गोल्ड XAU USD का। और इस वीडियो में मैं आपको प्राइस प्रिडिक्शन दूंगा, फोरकास्ट आपके सामने रखूंगा और एक ट्रेडिंग आइडिया टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको दूंगा कि आज मंडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जाएगा या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लें, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टीपी कहाँ पे होगा, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताता हूँ। देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ ये नहीं कि एंट्री पॉइंट देख लिए और स्टॉप लॉस और टीपी, क्योंकि जो चीज़ें मैं वीडियो के बीच में बताता हूँ अल्टरनेटिव सिनेरियो होता है और कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो पूरा देखा करें ताकि आपको ना मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो आपके सामने एज़ यूजुअली गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट की हैं और यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगाया है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्रा डे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। अच्छा, यहाँ पे सारी कैंडल्स यहाँ से लेके और ये देखें 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है और 50 के मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है और कैंडल्स ऊपर हैं। तो 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है और सपोर्ट से गोल्ड को बाय करते हैं। तो गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से बुलिश ट्रेंड में है। हमने सपोर्ट लेवल से गोल्ड को बाय करना है हर डिप से। अगर RSI को देखें तो RSI इस वक्त 58.76 पर है। 50 के ऊपर RSI होना भी बुलिश सिग्नल है, तो गोल्ड को डिप से बाय करना है। अगर मैं आपको 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट की प्राइस बताऊं ना, तो वो है 3335.33, यानी कि अगर 3335 पे गोल्ड आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके नीचे तकरीबन 30-40 पिप्स का SL रखकर। बात समझ में आई है आपको? लेकिन गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस को अप्लाई करते हैं तो इसने ये डेथ क्रॉस बनाया यहाँ पर और हिस्टोग्राम डाउन आए। लेकिन जीरो लाइन के नीचे हिस्टोग्राम आने के बाद फिर यहाँ पे ग्रेजुअली, अब ये देखें ना, ये सारी 30 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखें ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है। और फिर ये थोड़ी 2 रेड कैंडल बनी, फिर अब ग्रीन बन रही है। तो इसीलिए ये डेथ क्रॉस इतना परफेक्ट नहीं है। बहरहाल MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन के हिसाब से इस डेथ क्रॉस के बनने के बाद ये डाउन हमें दिखा रहा है MACD। लेकिन अगर बोलिंजर बैंड को देखें तो देखो आप, ये एक बड़ा पंप आया। गोल्ड बुलिश ट्रेंड में था। मैंने फ्राइडे की वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में, डिप से बाय करें। अब गोल्ड एक रेंज में है। बुलिंजर बैंड हमें देखें, हमने गोल्ड को बाय करना है, ट्रेंड हमें बाय का है। तो इसकी जो लोअर बैंड है वो प्राइस आ रही है 3349.41 की, यानी कि जो साइकोलॉजी लेवल गोल्ड का है ना 3350 का, उसके करीब से आप गोल्ड को बाय कर सकते हो। और सुपर ट्रेंड ने भी गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाय का सिग्नल दिया है और ये प्राइस आ रही है 3346.46 पे। सुपर ट्रेंड ने नीचे सपोर्ट क्रिएट किया और सपोर्ट से बाय करते हैं। वहीं पे पैराबोलिक सार ने जो है ना वो भी बाय का सिग्नल दिया। डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं और पैराबोलिक सार जो सपोर्ट बना रहा है वो 3347.78 पे बना रहा है कि इस सपोर्ट से गोल्ड को बाय करें। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लाइन नीचे कैंडल्स ऊपर, इसने भी एक बाय का सिग्नल क्रिएट किया है। और ये ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 3342.84। ये थोड़ा सा नीचे बता रहा है 3342, ये सपोर्ट है। लेकिन अगर मैं स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स को देखता हूँ तो देखें ना, जो ये लेवल होता है ना ऊपर, तो ये ओवरसोल्ड होता है। यहाँ पे भी इसने ओवरसोल्ड टेरिटरी में गोल्ड गया, फिर डाउन, लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, ये देखें।
लेकिन स्टॉकिस्टिक थोड़ा सा अर्ली बताता है MACD से, जिस तरह RSI होता है। तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स यहाँ पे मुझे ना ओवरबॉट एरिया बता रहा है, लेकिन कहावत है फॉरेक्स में, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। ट्रेंड बुलिश है, सेल में नहीं जाना। ये नीचे अगर आता है तो जब ओवरसोल्ड एरिया में जाएगा ना और वहाँ पे क्रॉस होगा तो डिप से बाय बनता है। इसके आगे प्राइस भी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम D1 को देखते हैं। D1 क्योंकि प्रीवियस डे का हाई और लो के हिसाब से स्ट्रेटजी क्रिएशन करता हूँ मैं, और वो बहुत परफेक्ट होती है 80% एक्यूरेसी के साथ। अब प्रीवियस डे हमारा 1 अगस्त बन रहा है, क्योंकि 2 और 3 तारीख को हफ्ता इतवार गोल्ड क्लोज था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन गोल्ड का हाई है 3363.33, लो तो बहुत नीचे है 3281। तो 3363.33 पे गोल्ड का हाई था और गोल्ड मार्केट की क्लोजिंग थी 3362.68 पे। अच्छा, 62 पे क्लोजिंग थी, लेकिन आज 4 अगस्त को गोल्ड मार्केट की ओपनिंग हुई है 3366.46। मैंने ऑलरेडी कल जो वीडियो अपलोड की थी, शायद कल की थी या परसों, हफ्ता इतवार में से किसी एक दिन, उसका टुमारो का टाइटल है। तो मैंने बोला था कि गोल्ड गैप अप से ओपन हो सकता है। वो वीडियो देखेंगे तो आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा, सीखने को मिलेगा। वो वीक के एंड पे मैं बनाता होता हूँ, सैटरडे संडे वाले दिन। अच्छा, गोल्ड वाकई गैप अप से ओपन हुआ और उसने हाई थोड़ा सा ऊपर गया 3368.68, लेकिन प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है गोल्ड ने। लो 3344.93 पे गया है। ठीक है, और अगर आपने मेरी फ्राइडे वाली सैटरडे संडे वाली जो वीडियो की प्राइस प्रेडिक्शन थी, तो आपको डिप से अपॉर्चुनिटी मिली है बाय की। तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होना भी एक सिग्नल है बाय की तरफ। अब हम DXY को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये है डॉलर इंडेक्स, इसको साथ साथ देखना बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये डॉलर इंडेक्स है, इसका ऊपर ये सेल का जोन है। यहाँ से देखें, ये गोल्ड डॉलर DXY क्रैश हुआ फ्राइडे को और सेल के जोन, लेकिन अभी नीचे बाय का जोन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं बना। तो ये एक सिग्नल है कि मतलब ये दोबारा यहाँ से इस तरह अगर ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे जिस तरह ये टॉप लगा, तो यहाँ पे डबल टॉप लगने के बाद जो है ना, यहाँ पे दोबारा हमारा, मैं बात कर रहा हूँ DXY की, तो ये यहाँ से डाउन आ सकता है, उधर से फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन जो अभी इसने ये जो ऊपर जाना है ना, देखिए अभी ये इस लेवल पर है, तो ये अगर दोबारा ऊपर जाता है तो एक दफ़ा गोल्ड डाउन आएगा। इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो बाय का जोन काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो अभी ये सेल की तरफ अगर जाता है तो गोल्ड डाउन आएगा, तो डिप से बाय करेंगे। फिर इसने यहाँ से इस तरह रिजेक्ट होना है सेल के जोन से, और नीचे बाय का जोन काफ़ी नीचे है। यहाँ पे ये डबल टॉप बना सकता है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। जब यहाँ से ये रिजेक्ट होगा ऊपर टॉप से, DXY की बात कर रहा हूँ 4 आवर लॉन्ग टर्म में, तो गोल्ड बुलिश जाएगा। वहीं पे डायरेक्ट गोल्ड को अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो ये ऊपर सेल का जोन है, बाय का जोन है, ये अभी अपने पीवट पे ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला सेल का जोन वीक है, लेकिन उसने वीक हाई लिख भी दी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ऊपर वाला जो सेल का जोन है उसका जो बिल्कुल टॉप का अगर प्राइस लेते हैं तो वो आ रहा है 3393.55। तो 3393.55, इसका क्या मतलब है कि वहाँ तक आप अपनी बाय की ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर सकते हो 3390 के ऊपर, 3390 से 95 भी। फिर ऊपर 3400 का लेवल जो है ना, वो एक साइकोलॉजी लेवल है और ये रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास से हम अपने बाय की ट्रेड का प्रॉफिट बुक करेंगे, रहेंगे बाय में। कब तक बाय में रहेंगे? जब तक नीचे टर्निंग पॉइंट ब्रेक नहीं होता। टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है? देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए टर्निंग पॉइंट अगर निकालता हूं मैं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं, इंट्राडे आज का, तो वो बाय के जोन के नीचे ही देखें, ये हमारा इस कैंडल का भी लो है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी ये बन रहा है 3339। ठीक है, तो ये है हमारा नीचे बाय, यहाँ पे इस 3339 के लेवल से बाय बनता है। ठीक है, और
हम काम करते हैं मिसाल 1:2 की रेशो, इसके नीचे जो है ना 33-39 या 33-38 कर देते हैं राउंड फिगर। 33-38 से बाय और 50 पिप्स से बड़ा एसएल नहीं लगाना। एसएल के बगैर ट्रेडिंग करना सुसाइड होता है। मस्ट यूज़ करें एसएल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है ना वो ट्रेडिंग का पार्ट है, ताकि आपका पूरा अकाउंट ना वाश हो जाए। एक एसएल हिट होता है, लेकिन क्योंकि हमारा टीपी बड़ा होता है, एक टीपी हिट होगा तो आपके पास कम से कम 2 से 3 एसएल की अमाउंट आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा एसएल हिट हो। महीने के एंड पे अगर आप 50-50 भी रहते हो तो एट द एंड आप प्रॉफिट में होगे, जो जिस तरह हमारी स्ट्रेटजी है। तो 33-38 के नीचे आप 33-33 का एसएल रखो आज, अभी के लिए 33-33 का एसएल। ये मंडे का जितना एसएल के करीब से बाय करोगे उतना आपको फ़ायदा है। और ऊपर का लेवल है 3390 से 95 पे बाय की ट्रेड बुक कर लो। अब देखो ना कितना डिप से बाय, और 3390-95 के करीब हमने बाय की ट्रेड को बुक करना है, ठीक है। और 3400 की रजिस्टर है, सेल में फ़िलहाल नहीं जाना। ये 3333 का लेवल ऊपर जा सकता है, यानी कि टर्निंग पॉइंट। फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट नोट कर लें। 3333 हमारा टर्निंग पॉइंट है और यही हमारा एसएल भी होता है। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।